समय पर ज्यादा हुआ है। आपको भी कागज दे रखे सरकार ने। तो योगी सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं आप? हाँ, बढ़ना चाहिए। अंबानी की भी जांच करवा लो। तो बजट पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ कि आप इस मंच पर बैठकर एमएसपी गारंटी कानून की बात नहीं करेंगे। और कहीं की बात करें? भाई किसान की बात करें और किसान के फसलों के दाम की बात ना करें तो और क्या करें बताओ? वो बता। आप जो बजट दिया है उसको राकेश टिकैत कैसा मानते? इन्होंने जैसे आपने पहले एक कंडीशन लगा दीजिए, आप उसकी बात नहीं करोगे। नहीं, और इन्होंने कहा कि हमने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हम अब की बार खरीद करेंगे। भाई इन्होंने पिछली बार कितनी खरीद थी? खरीद तो हर साल होती थी। तो इन्होंने नया नहीं, गलत है। कोई अगर सरकार ये कह रही है, मोहब्बत के साथ कह रही है कि भाई हम रिकॉर्ड खरीद करेंगे, एमएसपी पे करेंगे, डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते में जाएगा, बिचौलियों का काम तमाम हो जाएगा, तो फिर इसमें राकेश टिकैत को ऐतराज क्यों? मतलब बात कहने का, उनका जो घुमाने में, जो बात करने में जो माहिर है ना, उनसे बड़ा माहिर कोई नहीं है। उसमें तो कम आप भी नहीं है। नहीं, अगर भाई हम डायरेक्ट खरीद करेंगे, खाते में सीधा जाएगा, वो जाएगा, तो आम जनता को ये लगता है देखो जी कितना बढ़िया काम करा। भाई पहले से उन्होंने बजट कम कर दिया खरीद का। ठीक है, आंकड़े तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन पहले से कम बजट उन्होंने करा है। जितने की खरीद होगी पैसा मिलेगा। ये डिजिटल इंडिया का एक बहुत दिन से चल रहा प्रधानमंत्री जी का। हमने भी कहा भाई हमको भी किसान को भी इससे जोड़ दो। सबसे बड़ा सवाल है कि फसलों का अगर लाभ मिल जाएगा, सरकार जो चाहेगी वो पैदा करके किसान दे देगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको भाव आप दे दो, और जो भी आप चाहोगे वो पैदा करके किसान दे देगा। किसान यहाँ का साइंटिस्ट है। आप खेत के साइंटिस्ट हैं, कहते हैं किसान खेत का साइंटिस्ट है। मैं कहती हूँ कि सरकार जो इतने सालों से सत्ता में है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं, अब प्रधानमंत्री हैं, दूसरा टर्म उनका चल रहा है, और तो वो भी तो साइंटिस्ट है ना सरकार चलाने के, लोगों का भला करने के लिए, तभी तो जीत के आ रहे हैं। तो फिर राकेश टिकैत को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी योजनाओं से इतनी चिढ़ क्यों है? नहीं, किसान की कहाँ पॉलिसी है वो तो बता दो ना भाई। चुन्नी किसान को मिलता नहीं। इनका ये लगाओ कि जितने साल से ये हैं, हर साल किसानों को एमएसपी पे कितना कम पे बेचना पड़ता है, और मार्केट रेट से कम पे बेचता है। तो आप लगातार एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, क्या एमएसपी गारंटी कानून के गणित को राकेश टिकैत समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं? उदाहरण दूंगी मैं इसका। उदाहरण ये दूंगी कि अगर आप कहते हैं कि भाई इस टमाटर की कीमत 16 रुपए पे एमएसपी तय कर दो, ठीक है, विदेशों में 10 रुपए का बिक रहा है, व्यापारी लाएगा और यहाँ 12 रुपए में बेचेगा, और जो 16 रुपए में खरीदना है सरकार घाटे के लिए तो खरीदेगी नहीं, वो जो देश का किसान है उसकी वो फसल खराब हो जाएगी। तो क्या राकेश टिकैत को इतना सीधा सा गणित इस किसान को समझ में नहीं आ रहा है, या राकेश टिकैत को अपनी राजनीति दिख रही है, अपना आंदोलन दिख रहा है, इसलिए किसानों को समझ में नहीं दे रहे हैं? जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ के किसान को प्रमोट करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप बताइए। बाहर तो सब्सिडी है ना, 72% तक सब्सिडी है बाहर। आप यहां दे दो 72% सब्सिडी। एक गाय जितने साल में दूध देती है, वो इतने एक महीने में सब्सिडी देते हैं अपनी गाय को। तो आप सब्सिडी दे दो ना किसान को। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी जनसंख्या, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी जनसंख्या अलग अलग है। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? तो फिर ये हो गया ना कि किसान जो आप ये थोड़ी कह दोगे कि जो फसल काली मिट्टी में उगाओ वो फसल लाल मिट्टी में उगा के बहुत अच्छी पैदावार होगी। किसान कैसे जिंदा रहेगा? आप हुनर बता दो हमको। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आप बता दो। आप मुझे बता दो ना कि एमएसपी गारंटी कानून आप क्यों नहीं समझा, मतलब आप इसके नुकसान क्यों नहीं देख रहे हो? गुणवत्ता की बात होगी कि नहीं होगी? एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लो। अच्छा चलो, आप गुणवत्ता की बात होगी कि नहीं होगी? सरकार कहेगी भाई ये एक बेंचमार्क है, इस गुणवत्ता की फसल मैं इतने कीमत पे खरीदूंगा। उस गुणवत्ता से नीचे जो गरीब किसान है, जो छोटा किसान है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जब उसकी फसल उस गुणवत्ता की नहीं होगी तो सरकार खरीदेगी नहीं, वो सड़ के अनाज जाएगा। तो आपकी नजर जो है वो बड़े किसानों पर है, छोटे किसानों की चिंता नहीं है आपको। यहाँ तो अनाज को तो सड़ाते ही हैं। आपको सड़े हुए अनाज का खेल का नहीं पता? बताओ आप। ये खरीद करते हैं और उसकी जो बियर बनाते हैं उस पर पानी चला देते हैं, अनाज को सड़ाते हैं, फिर उसको कहेंगे कि सड़ गया अनाज, इसको सस्ते रेट में बेच दो। तो उसमें भी भ्रष्टाचार है।
3 कानून बिल वापस ले लिए, उसके वापसी बाद ले भी लिए, आपका अड़ियल बगैर बैठे रवैया, ले लिए। आप सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहे हैं, आप क्यों ये ना कह रहे करें? हैं कि इस सरकार को वोट मत दो, नहीं, ये हमने जबकि कभी आप नहीं भी कहा। जानते हैं कि ये उत्तर नहीं कहा प्रदेश हमने, में सुन लो। गन्ने का भुगतान जो है योगी सरकार के समय पर ज्यादा अच्छा, हुआ है। आपको भी कागज दे योगी- रखे सरकार ने? नहीं, हमें क्यों आप भी कागज दे रखे हैं? सब चैनल जो वालों को। आंकड़ा जमीन पर जो मौजूद है कागजों में, अच्छा, हम तो उसी की बात करेंगे ना। कहाँ से दे दिया उन्होंने? भुगतान करने का रेट बढ़ा नहीं, भुगतान ज्यादा होगा, कौन सा गणित है? नहीं, वो तो अच्छा, आप पढ़ लिख भी लिया करो, फिर आप कहोगे जी आप एंकर को वो करो। हालात क्या होगी कि एक ही एंकर वही फाइनेंस भी देखेगा, वही गन्ना भी देखेगा, और वे कागज जो सरकार दे दे वही आप पढ़ लेते। एक किसान जो किसानों का आंदोलन भी करेगा और नेताओं से नेतागिरी करके ये भी कहेगा कि इस पार्टी को वोट दीजिए, इस पार्टी को वोट मत दीजिए, चुनाव बंगाल में होगा तो वो किसान बंगाल में भी जाएगा। हमने ये कहा, वहाँ पे आप भी तो कई जगहों पे काम कर रहे हैं बंगाल ना। में ये कहा, ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे। ये चावल मांग के क्या करे थे? उसका एक मुट्ठी चावल का हर घर से क्या करे थे उसका? हमने कहा भाई ये सरकार, भारत सरकार आ रही है, एक मुट्ठी चावल मांग रही, आप इनसे इसकी कीमत मांग लो। हमने तो यही तो बताया। आपके पिता ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, उस समय भी किसानों को याद किया गया। वे तो बुलाते थे ना। हाँ। उस टाइम पे 2007 में देश में गेहूं की कमी थी और देश बाहर से गेहूं की खरीद कर रहा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने टिकैत साहब को बुलवाया और कहा कि देश में, कृषि प्रधान देश में हम बाहर से गेहूं की खरीद करेंगे, कोई सिस्टम ये बताओ कि गेहूं की पैदावार देश में बढ़ जाए। जितनी देर हम चैनल पर बात करें, 1 घंटे की मुलाकात हुई, 2 कप चाय हुई और पॉलिसी बताई। आज 14 साल हो गए, देश में 1 किलो गेहूं की खरीद बाहर से हुई हो तो बताओ। लेकिन ये तो मानते ही नहीं, ये तो ये मानते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। ये सलाह किसी से नहीं लेते। ये सलाह लें तो गांव का आदमी भी बहुत बढ़िया सलाह दे सकता है। भाई फसलों की सलाह तो हम देंगे ना। तो योगी सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं आप? उनके समय पे ठीक से खर्च हुआ है, सड़कें बनी है? 3.5। 10 में से? और क्या एक में से? और क्या 100 में से? 3.5 तो ठीक है ना, उन्होंने 3.5 काम करे उन्होंने। 3.5 तो पासिंग भी नहीं, अब तो 40% पे पास होते हैं, 33% दे रहे हैं। अगर भावनाओं पे ना कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। फेल पास बताओ भाई, मेरी तो जिम्मेदारी है नहीं फेल पास करने की। फेल पास हम थोड़ा कर रहे, भाई जो उन्होंने काम करे उसके लिए दे रहे। बजट में एक डिजिटलाइजेशन की बात की गई और ये कहा गया इस बजट में सरकार की तरफ से कि भाई जो जमीन है, खेती है, उसको हम डिजिटल करेंगे, यानी किसकी कितनी जमीन है, इसका हिसाब, इसका खाता, कौन कौन सी फसल उगाता है, ये सब रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इससे क्या आप सहमत हैं? अब लोग को कर क्या रहे हैं? ये तो हमारी डिमांड है, हमारी पहले से ही। तो मतलब आप इस कदम से तो खुश हैं ना मोदी जी के? कि हम तो कह रहे हैं ना कि आप इसका डाटा कलेक्ट तो करो कि कितनी हमारी जनसंख्या है, कितना हमारा अनाज की जरूरत है। उससे ये भी तो पता चलेगा ना कि कौन आदमी कितनी जमीन खरीद रहा है और किस पैसे से खरीद रहा है, किसकी कितनी जमीन बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है। हाँ, बढ़ना चाहिए, अंबानी की भी जांच करवा लो। हाँ, बढ़ना चाहिए, अंबानी की भी जांच करवा लो। तो टिकैत साहब के पिताजी के पास कितनी जमीन थी? टिकैत साहब बताएं कितने एकड़, कितने बीघा? सरकार जांच करवावे ना इसकी। नहीं, जांच क्यों करवानी है? नहीं, जांच क्यों करवानी है? मैं तो आपसे ऐसे ही पूछ रही हूँ। नहीं, हमें तो पता नहीं कितनी थी। खत्म म्यूजिक। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।